आप मेहनत करते हो, आप मेहनत की सफलता की राह की सीढ़ियां चढ़ते हो, तो आप कभी भी नीचे नहीं आ सकते। लेकिन अगर आप छलांग मारोगे तो हो सकता है आप नीचे आ जाओ। इसीलिए एक बात याद रखो कि आप अपनी हमेशा मेहनत पर बिलीव करो, किस्मत पर नहीं। किस्मत पर भरोसा करके मत बैठो, अपने डे टू डे लाइफ में अपनी मेहनत पर विश्वास करो। और सच ही कहा गया है कि एक फुटबॉल को जितने ऊपर से हम गिराते हैं वो उतना ऊपर दोबारा से जाती है। फुटबॉल को जितने ऊपर से आप गिराते हो वो दोबारा से उतनी ऊपर उठ के जाती है। लेकिन जब आप मिट्टी को ऊपर से गिराते हो तो वो बिखर जाती है। हमें फुटबॉल की तरह बनना है। जब हमारी लाइफ में मुसीबतें आए तो हमें उन्हें डरना नहीं है। जितनी ज्यादा बड़ी मुसीबत होगी वो आपको उतनी ऊपर तक लेके जाएगी, उतनी बड़ी सीख आपको दे के जाएगी। लेकिन अगर आप मिट्टी की तरह बन रहे हो, अगर आपकी लाइफ में मुसीबतें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हो और आप बिखर जा रहे हो, तो उससे आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपकी लाइफ वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए फुटबॉल बनने की कोशिश करो। जितनी बड़ी मुसीबतें आए, जितनी बड़ी आपके ऊपर कठिन परिस्थिति आएगी, वो आपको उतना मजबूत बना के जाएगी। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया तावड़कर विद अनदर वीडियो। मैं डेली अपने इंस्टाग्राम पे संडे फंडे की बातें डालती हूँ। वहाँ पे जो भी आप बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं वो आप मुझसे पूछते हो। वहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा कि मैम आप हमेशा मोटिवेटेड कैसे रह सकती हो। ये एक लड़की का क्वेश्चन था कि दीदी आप इतनी छोटी एज में हमेशा मोटिवेटेड कैसे फील करती हो और आपके रोल मॉडल कौन है। तो ऐसा तो यार इसका डायरेक्ट कोई आंसर नहीं हो सकता है कि आपके रोल मॉडल कौन है। देखो मैं क्या करती हूँ, हमेशा कोई भी एक पर्सन रहता है उसमें ना आप हमेशा एक पॉजिटिव साइड देखो। हमेशा कोई भी देखो, ऐसा तो नहीं है, हर एक इंसान में कहीं ना कहीं बुराइयां होती हैं। इवन मेरे में भी आप कहोगे तो मेरे घर वाले मुझ में से कई कमियां बता सकते हैं कि जब हम इसको बोलते हैं तो ये इमीडिएट काम नहीं करती है, या फिर छोटी छोटी ऐसी काफी सारी हो सकती है कमियां लोग मुझ में बता सकते हैं। ठीक है, तो हर एक इंसान में कहीं ना कोई कमी रहती है। तो आपको क्या अपनी आदत डालनी है कि आपको कैसे हर एक इंसान से कुछ चीजें सीखनी है कि आप कोई भी एक इंसान है उसके हमेशा गलत साइड पे, उसके निगेटिव साइड को मत देखो। कोई भी एक पर्सन उसके आप हमेशा एक पॉजिटिव साइड को देखना चाहो, देखो कि वो इंसान मेरे से किस किस चीजों में अच्छा है और उस चीज को आप उसमें देखो कि उसमें ये क्वालिटी है। वो हमेशा सच बोलता है, वो अपने टाइम से अपने वर्क को टाइम से कंप्लीट करता है ना। तो ये सारी चीजें आप सीखते चले जाओ। ऐसा नहीं होता है कि हर एक इंसान परफेक्ट होता है। कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन लाइफ में अपनी परफेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि हम इंसान है यार, हमसे भी गलतियां होती हैं, हम गलतियों से अपनी सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बट काफी सारे लोग क्या करते हैं ना, गलती हो रही है, गलती से सीख नहीं रहे हैं, बस गलती हो गई अब मैं इस चीज को दोबारा नहीं करूंगा। एक क्वेश्चन अगर मैथ्स का गलत हो जाता है तो क्या आप उसे दोबारा ट्राई नहीं करते, दोबारा ट्राई करते हो। बट लाइफ में अपन क्या करते हैं ना, कोई भी चीज हमसे गलत हो जाती है तो उस चीज को हम करते ही नहीं है। जैसे मेरे साथ छोटे में क्या होता था, मैं जब वो नॉर्मली से चावल बनाते हैं तो उसमें पानी गलत डाल देते थे, तो हम डर जाते थे कि अब दोबारा चावल बनाएंगे तो गलत पानी डालेगा। बट उस चीज को हमने सीखा, हमने एक आध बार ट्राई किया, हमसे सही वो करते आने लगा। तो यही सारी चीजें हैं कि मैं भी अभी क्या कर रही हूँ, गलतियां मिस्टेक्स होती है, मैं वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ, काफी बार वीडियोस में भी मिस्टेक होती है, बट उस मिस्टेक को मैं दोबारा रिकॉर्ड करती हूँ और ट्राई करती हूँ कि वो मिस्टेक्स मेरे दोबारा रिपीट ना हो। अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखोगे तो साउंड चैप्टर मैंने रिकॉर्ड किया था, उसमें मेरी आप अगर स्पीकिंग स्किल्स को देखोगे इतनी ज्यादा गंदी, मतलब कि मैं खुद भी इमेजिन नहीं कर सकती कि मैं इतना गंदा बोलती थी। मेरे पास मेरी क्लास 12th की वीडियो है जो इसमें हम लोग का इंग्लिश एएसएल वगैरह जो होता था, स्पीकिंग स्किल होता था हमारा, उसमें हमें एक कोई भी टॉपिक दिया जाता उस पर हमें बोलना पड़ता था। तो सच में मैं इतना गंदा, मतलब अटक पटक के वैं कर के मैंने बोला था कि मैं आज उस वीडियो को देखती हूँ तो मुझे लगता है कितना गंदा मैं बोल रही थी, है ना। तो यही चीजें हैं कि आप अंदर से मोटिवेटेड कैसे फील करते हो। तो देखो ना क्या होता है ना, मैंने उसका आंसर भी दिया था इंस्टाग्राम पे कि मैं अपने से बातें करती हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों से अभी कैमरे पे बात कर रही हूँ, वैसे डेली रात में सोते टाइम कभी भी, मतलब मैं तैयार हो रही हूँ, कोई काम कर रही हूँ, तो अपने आप से बातें करते रहते हैं। तो पिया तो मतलब ऐसा कर रही है, मेरा निकनेम, हाँ बोल दिया मैंने, मेरा निकनेम पिया है। तो मैं अपने आप से बातें करती हूँ कि यार जब मैं पढ़ाती भी हूँ ना, जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो वीडियोस रिकॉर्ड करना जब बंद हुई तो आज इतनी वीडियोस रिकॉर्ड हो गई, कल ये कर लेना, कल वैसा कर लेना, ऐसी चीजें करो, ये थोड़ा सा टॉपिक को अपन इस तरीके से पिया तुम पढ़ाओ, मतलब खुद से बातें करना। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमेशा मोटिवेटेड रहने
एक ही सिर्फ मुझे सॉल्यूशन दिखता है, वो ये है कि आप खुद से बातें करते रहो। जितना ज़्यादा आप अपने आप से इन्वॉल्व हो जाओगे, अपने आप से प्यार करने लग जाओगे, उतना ज़्यादा आप इस दुनिया में खुश रह पाओगे। और अगर रही बात इंस्पिरेशन की, जो कि इसका सेकंड पार्ट था कि आपकी बिगेस्ट इंस्पिरेशन क्या है अंदर से, आपको किन लोगों को देख के, कौन लोग आपके रोल मॉडल है। तो देखो ऐसा तो कोई भी एक पर्सन नहीं है ना, मैंने वही चीज़ बताई कि हर एक पर्सन में कुछ पॉजिटिव साइड होते हैं, कुछ निगेटिव साइड होते हैं। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अपने मम्मी पापा से सीखी हैं, उनके जो संस्कार दिए हुए हैं आज तो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा अप्लाई हो रहे हैं। उन्होंने हमेशा मुझे सही तरीके से गाइड किया, हमेशा सही राह पे चलाया, मैं बोल सकती हूँ। और एक सेकंड पार्ट जो मैं कह सकती हूँ, वो सबसे ज़्यादा मेरे लाइफ पे रोल मेरे टीचर्स का इम्पैक्ट रहा है। मैं बचपन में, अगर आप बिलीव नहीं करोगे, तो मैं बिल्कुल भी पढ़ने लिखने वाली बच्ची नहीं थी, बट जो मेरे स्कूल के टीचर्स थे उन्होंने हमेशा सही तरीके से गाइड किया। और हमेशा वो टीचर्स इतने अच्छे, इतने ज़्यादा, मैं अपने रोल मॉडल कह सकती हूँ कि हमेशा उन्हें देख के मुझे लगता था कि यार ये टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो टीचर्स थे वो मोस्टली एजेड थे, वो 50, 60, 45 प्लस थे। तो हमें हमेशा लगता था कि वो इतना खड़े होकर हमें पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी जब चलती थी तो इतना ज़्यादा, मतलब जिस टीचर से व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाते नहीं आता था, वो हमें इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मुझे इंस्पायर करती रही। और एक चीज़ तो मैंने अपने पापा से भी बहुत अच्छी सीखी है कि हमेशा ऑनेस्ट रहो। मेरे पापा, मुझे नहीं लगता कभी मेरे पापा ने आज तक झूठ बोला होगा। मैंने अपने पापा से ये चीज़ सीखी है कि अपना जो स्वाभिमान है, अपना अभिमान है और अपनी जो ईमानदारी है, उसे कभी अपन को खोना नहीं है। हमेशा सही राह पे चलना है, कभी कोई गलत चीज़ पे इन्वॉल्व नहीं होना है। ये सब सारी चीज़ें मैंने अपने पापा से सीखी है। इवन जब हमारी दुकानें होती है, जैसे मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, तो हमारी दुकान के बगल वाली जो आसपास के दुकानें रहती हैं, वो जब कस्टमर्स को बुला भी लेते थे तो हम लोग को बुरा लगता था। इवन हम लोग को बुरा लगता था कि वो हमारे कस्टमर्स को बुला रहे हैं, बट मेरे पापा के अंदर ये सारी चीज़ें कभी आई ही नहीं। अगर हो रहा है तो होने दो, हम अपना धर्म नहीं खोएंगे। जो सही है हम उस अगर हम कमाएंगे भी ना, तो एक सही राह पे चल के कमाएंगे। ये सारी चीज़ें मैंने अपने पापा से सीखी है। सो आई होप आपका ये जो क्वेश्चन था, जिस भी बच्चे ने पूछा था, मुझे बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन कि आप हमेशा मोटिवेटेड कैसे फील करती हो। तो इसका सिंपल सा एक आंसर हो सकता है कि अपने आप से बातें करो, अपने मम्मी पापा से बातें करो। देखो फ्रेंड्स, आजकल मैं फ्रेंडशिप पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं कर पाती, बट जो फैमिली के साथ आप जो टाइम स्पेंड करते हो, वो टाइम मैं कह सकती हूँ आपका बेस्ट टाइम होगा। जो भी टाइम आप अपने मम्मी पापा के साथ, फैमिली के साथ स्पेंड करोगे, जितना ज़्यादा आप टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करोगे, उतना ज़्यादा आप अंदर से ना अच्छा, आपको हैप्पी वाइब्स आएंगी, गुड वाइब्स आएंगी, उतना ज़्यादा आप अंदर से मोटिवेटेड फील करोगे। मेरे साथ है कि मैं अपनी दीदी से, भाई बहन से, मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, क्लोज हैं। तो ये सब चीज़ें करो, मोटिवेटेड रहने का एक ही सोर्स है, मम्मी पापा से बातें करो, खुद से बातें करो और खुश रहने की कोशिश करो। आप ये कोशिश करो कि कोई भी अगर आपको आके गलत भी बोल रहा है ना, तो आप उस चीज़ से अफेक्ट ना हो रहे हो। वो चीज़ें आपको एक कान से सुननी है और एक कान से निकाल देनी है। अभी भी इवन काफ़ी बच्चे वीडियोस में पॉजिटिव कमेंट करते हैं और पॉजिटिव कमेंट के साथ साथ नेगेटिव कमेंट भी आते हैं कि आजकल एजुकेशनल वीडियोस, अभी रिसेंटली एक कमेंट आया था कि एजुकेशनल वीडियोस कोई देखता नहीं है, आप और कुछ ट्राई करो। क्यों? एजुकेशनल वीडियोस जब मेरा पैशन है, जो मैं करना चाहती हूँ, सो मैं एजुकेशनल वीडियो बनाऊंगी ना। इस पे तो मैं वो नहीं कर सकती कि मैं आप एजुकेशनल वीडियो को छोड़ करके और कुछ करने लग जाऊं। तो देखो पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, बट मैं हमेशा मोटिवेटेड क्यों रहती हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसी हूँ, मुझे क्या करना है। मुझे मेरे से अच्छे तो कोई नहीं जान सकता ना। वैसे ही आपके साथ है, आप कौन हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप क्या अपनी लाइफ में करना चाहते हो, ये आपसे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं जान सकता। तो फिर इतना डिमोटिवेटेड फील क्यों करते हो? जब दूसरा कोई आपसे कुछ आके कह देता है तो आप इतना ज़्यादा हर्ट क्यों हो जाते हो? आपको हर्ट नहीं होना है इतना ज़्यादा, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। लोगों को जो बोलना है उन्हें बोलने दो, आप अपने काम को बेस्ट बनाने की कोशिश करते चले जाओ। और जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती है ना, हमारी लाइफ में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बिल्कुल जैसी दिखती है वैसी चलती है। इवन जब एक दिन क्या हुआ था मेरे साथ, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, 15 मिनट्स 20 मिनट्स का वीडियो रिकॉर्ड होगा, और मैं जब कैमरे को ऑफ करने आई तो मुझे पता चला कि ये वीडियो मैंने ऑन ही नहीं किया था। तो बोलना
टास्क जो होता है वो डिफिकल्ट टास्क होता है, तो मुझे लगा यार फिर से ट्राई करना पड़ेगा। तो यही सब चीज़ें कि छोटी छोटी प्रॉब्लम सबकी लाइफ में चलती रहेंगी, बट जो इन प्रॉब्लम से को फेस करेगा, उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, वही जीवन में कुछ कर पाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस की मेरी इंस्पिरेशन कौन है, मेरे टीचर्स, और मैं हर लोगों को देखती हूँ जो भी मुझसे बड़े हैं, मैं हर उन लोगों में एक अच्छी चीज़ देखने की कोशिश करती हूँ कि क्या मैं इन्होंने ऐसी कौन सी चीज़ की है और क्या मैं इनसे सीख ले सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ में उन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। मैं हर एक इंसान में वो साइड देखने की कोशिश करती हूँ। और मोटिवेटेड रहने का तो एक ही सोर्स है यार कि मम्मी पापा से बातें करो, खुद से बातें करो। सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल सुप्रिया तामकार, एंड थैंक यू